गुड इवनिंग मेरे सभी भाई बहन को, सब लोगों को। देखो कुछ जो अपना बनाए हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसका कोडवर्ड कुछ चीज़ बताते हैं, उसको कर लेना नोट, याद रखना, चाहे वो तुमको काम करेगा बहुत। जैसे देखो यहाँ पर तीनों के एक साथ लिख देना, किसका किसका, ट्रैकिया के स्कैपुला, ट्रैकिया स्कैपुला और ये जो तुम्हारा है ना किडनी का पोजीशन। देखो यहाँ पर लिखा है कि ट्रैकिया का क्या रहता है, दूसरे चैप्टर में है तीनों का, लेकिन तीनों को एक जगह हमेशा लिख कर याद करना, ज़्यादा तुमको बेनिफिट होगा, हमेशा याद रहेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इसका। तो ट्रैकिया जो होता है डिवाइड करता है द लेवल ऑफ द फिफ्थ थ्रोसिस होता है। स्कैपुला जो होता है सेकंड एंड मतलब 2 से लेकर 7 रिब के बीच में रहता है, ठीक है, स्कैपुला। और इसका जो होता है किडनी का पोजीशन कहाँ पर होता है, लास्ट थ्रोसिस विद थर्ड लंबर वर्टिब्राई। तो तीनों के मतलब नंबर में है, थोड़ा इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको सीक्वेंस में याद करना है। ये पेल्विस हो गया, मेडुला हो गया और ये कॉर्टेक्स होता है, पीएमसी, ठीक है ना, पीएमसी। इसका फिगर के साथ साथ इसको याद करना कौन कहाँ पर होता है, पेल्विस, मेडुला और कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये सब फिगर तो याद करना ही है पूरा, ये थोड़ा बहुत ज़रूरी है हमको लगता है, इसलिए पूछा है कभी कभी। अच्छा, और देखो यहाँ देखो, यहाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत बार बार पूछता है, ये जो एनसीईआरटी से हम बता रहे हैं फिगर का, ये यहाँ पर लिखे हैं, कोड वर्ड बनाए हैं जीडी। जीडी मतलब होता है ग्लोमेरुल्स होता है, एंडोथेलियल का बना होता है, और बीपी, बीपी जो होता है बाउमेंस कैप्सूल होता है, एपिथेलियल सेल का बना होता है, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन और हमेशा पूछता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको भी एक तरह से कोड वर्ड अपने हिसाब से बना लेना। हम यही बनाए हैं ग्लोमेरुल्स का जीडी, इसको याद करना, इसको बीपी। तो ग्लोमेरुल्स होता है एंडोथेलियल सेल्स का होता है, और बाउमेन कैप्सूल्स होता है एपिथेलियल सेल्स का, ठीक है। और यहाँ पर देखो यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन फॉर्मेशन का क्या होता है सीक्वेंस, सबसे पहले मतलब इस तरह से याद करना है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशंस, ठीक है। एफआरएस होता है यूरिन फॉर्मेशन में, एफआरएस मतलब फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। अच्छा, उसके बाद देखो तुमको यहाँ पर ये बहुत काम वाला चीज़ है, ये कि तुमको बहुत कंफ्यूज भी करता है, लेकिन इसका बहुत आसान तरीका हम बना दिए हैं याद करने के लिए, तुम लोग भी याद कर सकते हो इसको। पीएचडी और एमएमसी। देखो पीएचडी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, एच होता है हेनले लूप, और डी तुम्हारा हो गया डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, एमएमसी मतलब प्रॉक्सिमल, पी वाला में प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशनल, ठीक है। पीएचडी से वो तीनों बता दिए, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, हेनले लूप और डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स। और इसका फुल फॉर्म एमएमसी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशनल, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, हेनले लूप में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, और डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स में कंडीशनल होता है। तो पीएचडी एमएमसी, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशनल, पीएचडी, दोनों को सीक्वेंस बना देना है। तो इसको याद कर लेना, याद करने में तुमको आसानी होगा थोड़ा। और उसके बाद देखो तुमको एक जगह और बताना था, हाँ यहाँ पर जो बार बार पूछता है ना कि कहाँ पर कंसंट्रेट कर जाता है और कहाँ पर डाइल्यूट होता है। तो देखो सी डी यहाँ पर लिखे हैं, जब सी मतलब कंसंट्रेट और डी मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हिलने में जाते हैं हम लोग डिसेंडिंग वाला में, तो क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। तो असेंडिंग वाला में इसका उल्टा हो जाएगा, असेंडिंग वाला में डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन इसमें बस इसको एक याद करना कि डिसेंडिंग में कंसंट्रेट होता है सी डी मतलब कंसंट्रेट होता है डिसेंडिंग में, इसका अपोजिट होता है असेंडिंग में। कोई एक याद कर लेना, बस इसी को बना लेना, सी डी डिसेंडिंग में कंसंट्रेट होता है, ठीक है। और कुछ तुम्हारे लायक ठीक ठाक। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखो तुमको हम बताना चाहते हैं, ये चीज़ कि अगर कहीं भी जहाँ भी नंबरिंग रहे ना, खासकर पूरा मतलब किसी भी पेज में नंबरिंग वाला डाटा रहे, तो उसको कैसे करना है कि पहले एक सीक्वेंस में लिख लो, पहले सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर, और उसके बाद उसका सब चीज़ याद करो। जैसे 1 से 1.5 लीटर होता है यूरिन पर डे, पहला क्वेश्चन बन सकता है। पीएच इसका कितना होता है, 6 हो गया था, देखो 1 से बड़ा हो गया 6, फिर उससे भी बड़ा करेंगे 18 लीटर जो होता है CO2 पर डे, ठीक है, निकलता है, और 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रेट करता है पर डे। तो इसको एक मतलब इंक्रीजिंग नंबर में जो भी होगा नंबर को लिख लेना, उसके बाद उसका फंक्शन लिखना क्या क्या होता है। जैसे कि 1 से 1.5 लीटर हो गया यूरिन पर डे, ठीक है, पीएच होता है 6, उससे ज़्यादा हो गया 18 लीटर, 6 से भी ज़्यादा होता था, CO2 पर डे एक्सक्रीट करता है, और 25 से 30 यूरिया हो गया एक्सक्रीट पर डे। इसको एक सीक्वेंस में याद करोगे तुमको हमेशा याद रहेगा और जल्दी भूलोगे नहीं। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू इंक्रीजिंग ऑर्डर से नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर मैंने बढ़ते जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह से उसको पढ़ के और उसका फिर फंक्शन याद कर लो। तो ये सब क्वेश्चन तुमको पूछे तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा कि बहुत सारा डाटा जब भी रहे किसी भी पेज में, तो उसको एक नंबर में लिख लो इस तरह से, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसका फंक्शन लिख लो। चलो ठीक है, इसमें इतना ही, थैंक यू।